जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वक्त का जगाया हुआ नाम। जय गुरुदेव। क्या खा पी कर हुए खराब, अंडा मछली मांस शराब। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल। मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे एवं बच्चियों, आज 19 मई 2020 गुरु महाराज का 8वां वार्षिक भंडारा उज्जैन आश्रम सायंकाल की बेला में आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। आज का यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भंडारे के दिन कुछ कहने और सुनने का मौका मिल रहा है। सत्संग की बातों को बताने, संतों की महिमा, गुरु के गुणानुवाद को गाने, कहने और सुनने का मौका मिल रहा है। आप इस बात को समझो कि यह भारत देश धर्मपरायण देश कहा गया। ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर, अवतारिक शक्तियों और संतों का आगमन भारत की भूमि पर ही ज्यादातर हुआ। इस देश में संतों का एक इतिहास है। संत महापुरुषों ने जो जीवों के लिए काम किया वो अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी महिमा को भी नहीं गाया जा सकता है, न लिखा जा सकता है, न कहा जा सकता है। जो जीवों के हित के लिए इन लोगों ने काम किया, आप फिर समझो आज एक ऐसे महापुरुष, एक ऐसे विलक्षण संत जिनको बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा गया, जिनको विश्व के लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के नाम से जानते थे, उनकी पुण्यतिथि है, उनका भंडारा है। संतों की जरूरत कब पड़ी, क्यों पड़ी? तब पड़ी कि जब जीवों का जाना सतलोक की तरफ बंद होने लग गया। सतलोक कहाँ है? सतलोक
अपने लोगों का, जितनी भी जीवात्माएं इस धरती पर हैं, उनका घर है, उनका स्थान है। इन्हीं जीवों का अन्य समय लोग वहाँ पिता हैं, जिनको सत्पुरुष कहा गया। किसी ने अकाल पुरुष कहा, जो काल के देश में नहीं आते उनको अकाल कहा। तो सतदेश में जितनी भी जीवात्माएं हैं, सतलोक में सचखंड जिसको कहा संतों ने, वहाँ पर इस समय जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब समाई हुई थी। तो उनकी कुछ मौज हुई, एक आवाज निकली, तो वहाँ की जो जीवात्माएं थी घबराई। उन्होंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, रचना करने की मौज है। तो उन्होंने हंस जीवों को नीचे उतारा। हंस जीव किसको कहते हैं? ये शरीर क्या है? ये जड़ है। चेतन इसको कौन बनाता है? जीवात्मा बनाती है। जब जीवात्मा निकल जाती है तो यह शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। इसी के ऊपर गिद्ध और कौवा बैठने लगते हैं, इसको खाने लगते हैं। लोग कहते ले जाओ अब इसको शमशान घाट। का सुंदर देह पड़ी रही, निकस गए जब प्राण, और सबको यूं कहत हैं अब ले जाओ मसान। मसान किसको कहते हैं? शमशान घाट को। तो कहते हैं अब जल्दी करो, नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी, ले जाओ जला दो। तो ये जीवात्मा ही शरीर को जलाती है, जिसकी वजह से ये चेतन होता है, रहता है। तो जीवात्मा जब आई तब उसने इस जड़ को चेतन किया। तो जब तक इस जड़ में रहती है तब तक जीव कहलाती है। और जब आप समझो कि आज्ञा चक्र इंद्रिय 10वां द्वार से ये जब आगे बढ़ती है, शब्द पकड़ में जब आता है और शब्द इसको चुंबक की तरह खींचता है, तब इसकी गति तेज हो जाती है। और फिर जब ऊपर के लोक में जाती है तो ये शिव कहलाती है। और सतलोक से पहले आप समझो नका है, वहाँ पर एक समझ लो कि तालाब कह लो, पोखरा कह लो, सरोवर कह लो, जिसका नाम मानसरोवर है, उसमें जब यह स्नान करती है तो जितना कलमल है सब खत्म हो जाता है। वैसे तो समझ लो कि ये जो 4 शरीर में बंद है, स्थूल शरीर, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये त्रिकुटी में छूट जाता है। लेकिन थोड़ी बहुत जो गंदगी रहती है ज़्यादा बाधा नहीं डालती है ऊपर जाने में, और शब्द का पावर बढ़ जाता है, ये हल्की हो जाती है तो शब्द इसको तेजी से खींचता है, तो असर नहीं होता है कर्मों का। आप तो समझो, लेकिन थोड़े बहुत जो रह जाते हैं वो मानसरोवर में स्नान करने के बाद खत्म हो जाते हैं। वहाँ का यह सिस्टम है कि जो आत्मा यहाँ आएगी वो स्नान करके आएगी। बहुत से लोग समझ लो कि नियम ये बनाए देते हैं कि चप्पल वहाँ उतारना है, मोजा यहाँ उतारना है, और ये पानी बह रहा है, पानी में से पानी निकल करके पानी में से घुस करके फिर इधर आओ। कुछ कहते हैं यहाँ हाथ पैर धो लो। कुछ जगह का ऐसा भी नियम कि वहाँ कोई समझ लो कि शर्ट पैंट में जा ही नहीं सकता है, कहते हैं यहाँ धोती पहनो। यहाँ कोई ऐसे सलवार कमीज में नहीं आ सकती औरत, धोती पहन करके आएगी। कहीं कहीं का ऐसा भी नियम है कि जहाँ धोती पहन करके कोई नहीं जा सकता। जैसे आपके दुबई
अबू धाबी में वहाँ मस्जिद है, उस मस्जिद में पैजामा पहन करके ही जाना पड़ता है। ऐसे ही यानी वहाँ का यह नियम है, ऊपर का ये नियम है कि यहाँ पर स्नान करने के बाद ही जीवात्मा ऊपर आएगी, तो वहाँ बिल्कुल निर्मल हो जाती है, कोई मैल नहीं रहती, कोई कर्म नहीं रहते, तो वो हंस रूप हो जाती है। और सतलोक में वही रह पाती है, वहाँ सब हंस ही रहते हैं। तो उन हंस जीवों में से उन्होंने 16 सुत जिनको कहा गया, पुत्र कहा गया, शक्ति कही गई, अंश जिसको कह लो आप, उनको उतार दिया नीचे की तरफ। और ये लोग समझ लो कि उतर करके अपना अपना एक तरह से राज्य कायम कर लिए, एक तरह से यानी समझो कि व्यवस्था बना लिए। सबसे छोटे पुत्र जिनको निरंजन भगवान ईश्वर खुदा कहा गया, उन्होंने तपस्या करना शुरू किया, क्योंकि इनको उतारने के बाद सत्पुरुष ने वो रास्ता बंद कर दिया कि जिससे उनका दर्शन हो सकता है, बंद कर दिया। तो प्रार्थना समझ लो करते तो रहते हैं, अब भी करते रहते हैं, कबूल भी इनकी होती है, लेकिन दर्शन नहीं हो पाता है। तो सबसे छोटे पुत्र थे, इन्होंने तपस्या किया, यानी बहुत मेहनत किया, अथक परिश्रम जिसको कहते हैं, दिन रात एक कर दिया, बराबर उन्हीं के याद में बैठे रहे, तब इनकी पहुंच हो गई वहां तक। जब पहुंच हो गई, दर्शन हुआ, खुश हुए वो, तो उन्होंने कहा मांग लो जो तुमको मांगना है। तो इन्होंने उन्हीं जैसा राज्य मांग लिया, दे तो दिया उन्होंने, लेकिन अच्छा नहीं लगा। बोले ठीक है, अब दोबारा तुम आ नहीं सकते हो, तुम्हारे लिए अब फिर रास्ता बंद कर दिया गया। लेकिन मसाला उन्होंने दिया, फिर समझो कुछ जीवात्माओं को भी दिया, और वो जीवात्माएं उतारी गईं। और जब तक इधर की व्यवस्था न हो जाती, रचना न हो जाती, तब तक समझ लो कि उनको वहीं रोक दिया गया। आप ये समझो कि फिर उन्होंने इधर आद्या महाशक्ति से संपर्क करके 3 बच्चों को पैदा किया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और फिर इधर आद्या को समझ लो कि सृष्टि की रचना के लिए अधिकृत कर दिया कि तुम रचना कर दो, विस्तार कर दो, आगे का इसी तरह का जो बताया जिस तरह से इसी तरह का कर दो। तो फिर 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराट के साथ बनाए इन्होंने। और आप फिर समझो कि अंडज पिंडज, उपमज और स्थावर ये बनाए। अब समझो कि पिंड में जीवात्माओं को भरने की जरूरत पड़ी, डालने की जरूरत पड़ी, तो वो जो उतारे गए थे उनमें आने की तो शक्ति थी उधर से, लेकिन जाने की ताकत नहीं थी कि फिर वो वापस जा पाते। तो फिर प्रार्थना हुई, फिर और समझो कि ज़्यादा शक्ति वालों को भेजा, क्योंकि आशीर्वाद उनको दे दिया था, वरदान दे दिया था कि ठीक है तुम ऐसा राज्य बना लो, तो भेजा। और फिर वो उनको इधर इन्होंने उतारा। तो 4 युग बनाए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और इनके ब्रह्मा के मुंह से उधर से आवाज निकली, यानी एक संविधान जिसको कहते हैं, ऐसा संविधान बनाया इस व्यवस्था को चलाने के लिए। जैसे कोई देश कायम हो जाता है, कोई जिला कायम हो जाता है, तो जिला का दफ्तर बनता है, जेल खाना बनता है, आप फिर समझो और चीज़ें बनती हैं, प्रदेश बनता है, तो उसके समझो कि मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्यपाल बनते हैं, उसकी व्यवस्था होती। ऐसे उसके लिए व्यवस्था के लिए एक संविधान, एक नियम कानून उतरा, जिसको आयत कहा गया, जिसको वेद वाणी कही गई। इन लोगों को सुनाई पड़ा, और उसी के आधार पर जैसे कोई नियम बनता है, कानून बनता है, तो उसमें और शाखाएं निकल आती हैं, धारा उपधारा हो जाती है। उसी तरह से पुराण बना दिया।
तो अब उस समय पर कर्मों का विधान नहीं बनाया था, तो सबकी दिव्य दृष्टि खुली रहती थी। दिव्य दृष्टि किसको कहते हैं? इन्हीं दोनों आंखों के बीच में जहाँ पर जीवात्मा बैठी हुई है, बहुत पतला, बहुत झीना सुराख है, उसी को दिव्य दृष्टि कहा जाता है। उस समय पर सबकी खुली हुई थी और बराबर ये निकल जाया करती थी। जिन्होंने मांगा जीवात्माओं को और ये बनाया पिंड वगैरह और ये व्यवस्था बनाई जीवों को रोकने के लिए, उनमें वो ताकत नहीं रही, उनकी तो बंद रही दृष्टि, लेकिन जीवों की खुली हुई थी। जीव वापस जाने लग गए। कर्मों का विधान बनाने में, लागू करने में भी बहुत समय लग गया। तब तक बहुत सारी जीवात्माएं वहां पहुंच गईं। तब जब इन्होंने कर्मों का विधान बनाया, तब ये जीव फंसने लग गए। कर्मों का पर्दा आने लग गया, मलिनता आने लग गई। धीरे धीरे आने समय लोग की असर खत्म होने लग गया। समय जब बीतता जाता है तो असर उसका खत्म होता जाता है, कम होता जाता है। जैसे कोई नियम कानून है, जब बहुत पुराना हो जाता है, ठीक से लागू नहीं हो पाता है, ऐसे ही आने समय लोग कि वो हंसने लग गए, करवाने लग गए लोगों के। तो इन युगों का समय है, जैसे सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष, और आप ये समझो कि त्रेता का है 12,96,000 वर्ष, और आप ये समझो द्वापर का है 8,64,000 वर्ष, और कलयुग का है 4,32,000 वर्ष। तो जब यह युग बीत गए, आने समय इनका समय आ गया, दूसरा युग आ गया। अब दूसरे युग में जीवों पर और मलिनता आ गई युग के हिसाब से, तो लोग पाप करने लग गए, जीवों को सताने लग गए, मारने काटने लग गए। आने समय लोग की खान पान लोगों का खराब हो गया, चाल चलन खराब हो गया। ऐसे समय पर अन्य समय लोग की जीव अन्य समझो किन्नर के जाने लग गए, प्रेतयोनि में जाने लग गए। तो उन्होंने सोचा, जिनको काल भगवान कहा गया, कि भाई सब जब नरक ही चले जाएंगे, सब जब प्रेत ही हो जाएंगे, तो भी हमारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने ही भेजा फिर अन्य समझ लो कि जाओ तुम और व्यवस्था को बनाए रख लो, बैलेंस करो। तब काल रूप तिनकर में भ्राता और शुभ और अशुभ कर्म फलदाता कौन आया? जो शुभ और अशुभ कर्म फल देने वाले, जो निरंजन भगवान के नीचे की पावरफुल शक्ति थी, वो आए। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद और सुअद प्रेम भगत बश कौशल्या के गोद। इनको समझो रामचंद्र कहा गया, रामचंद्र नाम रखा गया। अब उस समय पर जब इनको भेजा गया था तो राक्षस बहुत परेशान करते थे लोगों को। आप समझो कि ऐसे जानवरों को उठा उठा करके और मुंह में डाल लेते थे, निगल जाते थे, खा जाते थे, आदमी को मार देते। आप समझो मांस के टुकड़ों को काट काट करके अग्निकुंडों में डालने लगे थे। बहुत परेशान हो गए थे लोग, ऋषि मुनि सब बहुत परेशान हो गए। तभी तो गाढ़ तने मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरे न निश्चर पापी। विश्वामित्र ने कहा, बगैर अवतार के, शक्ति के, इनका कोई विनाश नहीं कर सकता है। तो फिर उनको भेजना पड़ा, आना पड़ा उनको। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक आदर्श कायम किया। गुरु के आश्रम पर गए, विश्वामित्र मांग करके अग्नि की रक्षा के लिए ले गए थे राजा दशरथ से। तो वहीं पर उन्होंने त्याग करना सीखा। राजसी वेश उन्होंने उतरवा दिया और बलकल वस्त्र पहनाया, पेड़ की छाल जिसको कहते हैं, बाल को बढ़ा करके बिल्कुल वनवासी ऋषि जैसा बना दिया। आश्रम की व्यवस्था में जब रहे तो हर चीज को सीख गए, समझ गए,
9 गुणों से उनको लैस कर दिया। राजेश तपस्वी संतुष्ट था सत्यवादी, जितेंद्रिय दाता शूर दयालुषा 9 गुणों से लैस करके भेजा। कहते हैं ना, समर्थ गुरु जब मिल जाते हैं, जब अच्छे मास्टर मिल जाते हैं, तो इस तरह से पढ़ा देते हैं कि कहीं भी आदमी चला जाए तो भूखा नहीं मर सकता है, कहीं भी आदमी चला जाए तो धोखा नहीं खा सकता है, कहीं भी चला जाए तो सफल हो जाता है, क्योंकि इतना ज्ञान हो जाता है, इतनी बुद्धि हो जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि उसको फिर चिंता किसी बात की नहीं। जब कहा समर्थ गुरु ने हाथ सिर पर रख दिया तो सोच मन काहे को करे, फिर किसी तरह की चिंता नहीं रह जाती है। तो वह पर जब आए, अयोध्या में राजगद्दी देने की तैयारी शुरू हुई तो कई ने वरदान मांग लिया, 14 वर्ष के लिए राम को जंगल भेज दिया जाए। तो उधर तैयारी हो रही थी, राजगद्दी पर बैठने जा रहे थे, लेकिन पिता ने आदेश दे दिया, तुरंत राजगद्दी पर ठोकर मार करके और जंगल चले गए और जंगल में दर बदर घूमते रहे और छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके गुरु के शरण में रह करके जो शक्ति उन्होंने अर्जित की थी भर करके और रावण जैसे राक्षस का विनाश किया। तब उनको लोग भगवान मानने लग गए। शुरू में महापुरुषों को तकलीफ होती ही होती, कोई ऐसे महापुरुष का इतिहास नहीं बता रहा है, ऐसे संत का इतिहास नहीं बता रहा है कि जिनको शुरू में तकलीफ न हुई हो। यह भी बात कही गई कि अगर आदमी को दुख न हो तो सुख का अनुभव नहीं कर सकता है, जब उसको दुख पड़ता है तो दूसरे के दुख को दर्द को समझता है। इसलिए परिस्थितियों का दास बनने के लिए आदमी को परिस्थितियों में रहना चाहिए, झेलना चाहिए। तो आप समझो कि उन्होंने धर्म की स्थापना की, कुछ समय के लिए अच्छा वातावरण हो गया। जब देवता खुश हो गए, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होने लगी, लोग खुशहाल हो गए और रोग अन्य रह ही नहीं गया। दैविक भौतिक तापा और राम राज्य का नहीं व्यापा। लेकिन समय निकला जब त्रेता खत्म हुआ, क्योंकि यह समय का चक्र चलता रहता है, एक जैसा समय नहीं रहता है, इसीलिए तारीख बदलती है, दिन बदलता है, महीना बदलता है, दिन से रात होता है, रात से सुबह होती है, दोपहर होता है, शाम होता है, फिर रात होती है। तो यह समय का चक्र चलता रहता है, परिवर्तनशील संसार इसीलिए कहा गया। तो समय निकला, आ गया आपका त्रेता का समय निकला, द्वापर आ गया। तो द्वापर में भी अत्याचार अन्याय बढ़ा, पापाचार दुराचार बढ़ा। तो उस समय पर त्रिकुटी से कृष्ण को आना पड़ा, ब्रह्मस्थान से कृष्ण को आना पड़ा। भेजे गए कहीं ऐसा न हो सब खत्म हो जाए फिर उसी तरह से हो जाए। तो वहां से हुआ, बहुत समझाया, बहुत बताया, आप समझो कोशिश किया, पूरा कोशिश किया कि विनाश से लोग बच जाएं, अकाल मृत्यु से लोग बच जाएं, प्रेत योनि में जाने से लोग बच जाएं। लेकिन कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, कौरवों की बुद्धि विपरीत हो गई। लाख के सुन समझाए कि पांडु का भी हक होता है, दे दो उनको कुछ जमीन, लेकिन उन्होंने कहा सुई के नख के बराबर भी जमीन नहीं देंगे। तो फिर उनको महाभारत कराना पड़ा। 18 दिन के महाभारत में देखो 11 19 सेना खत्म हो गई। भविष्यवाणी कर चुके थे कि फला समय पर कलयुग आ जाएगा, द्वापर खत्म हो जाएगा, द्वापर का विधान खत्म हो जाएगा। तो जब 1 घंटा बाकी रहा द्वापर के खत्म होने में, कलयुग के आने में, तो लोगों ने कहा कि महाराज कैसे आएगा, द्वापर का विधान कैसे खत्म होगा, अभी तो 56 करोड़ यदुवंशी यहाँ पर पड़े हुए हैं, कैसे आएगा। बोले देखते तो जाओ, कुदरत की लीला जल्दी समझ में लोगों के नहीं आती है। सिवाय महापुरुषों के, संतों के, साधारण आदमी की कोई औकात नहीं है,
कुदरत की लीला को, प्रकृति की लीला को, उसके काम को समझने की, तो आप ये समझो कि एक ही घंटे में अपने ही बनाए हुए, उत्पत्ति किए हुए, समझो कि अपनी ही कमी की वजह से 56 करोड़ यदुवंशी भी एक ही घंटे में एक दूसरे को मार काट करके खत्म हो गए। द्वापर का विधान खत्म हो गया। जब द्वापर का विधान खत्म हुआ तो कलयुग का नंबर था। कलयुग में बहुत मलिनता आ गई। कलयुग का असर धीरे 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 बढ़ता गया और द्वापर का असर धीरे धीरे खत्म होता गया। एक युग बीतता है, दूसरा आता है, तो कुछ समय तक उसका असर रहता है। आप ये समझो कि उसका असर रहता है। कलयुग जब आया तो एक पंडित जी जाया करते थे कथा कहने, तो रास्ते में कलयुग ने रोका, कहा पंडित जी रुको। पूछे भाई क्यों रोक रहे हो, तुम कौन हो? बोला कलयुग। अरे बोले कलयुग कहाँ से आ गया? अभी तो द्वापर ही चल रहा है, द्वापर में कलयुग कहाँ से आ गया? बोले आ गया हूं। अब इस वक्त पर आप मेरे राज्य में हो, मेरी वाली भी कुछ बोलना। अरे बोले तेरी वाली बोलूंगा, तेरा नाम लेना पाप है। कहा देखो महाराज, मेरे राज्य में हो, मैं कथा बंद करा दूंगा आपका, एक भी लोग पब्लिक नहीं आएगी। भले चल, तो क्या कर पाएगा हमारा? क्योंकि बहुत अच्छा सुनाते थे, लोग बड़े प्रभावित रहते थे उनसे। तो जब पंडित जी का कथा खत्म हुआ तब एक लाल अंगोछा लेकर के गया और वहीं मंच के पास जहाँ वो बैठे थे, व्यास आसन पर बैठे हुए थे, वहीं पर दिखा करके उनको दिया। कहा महाराज ये लो, ये आप वहाँ बाई के कोठा पर भूल करके आ गए थे। कल जब नाच देखने गए थे तो भूल आए थे। तो बाई ने कहा जाओ दे आओ पंडित जी को। और लोगों ने कहा भाई हाथी का दांत, खाने का अलग दिखाने का अलग, मंच की बात, चौकी की बात चौका में नहीं, ये तो ढोंगी। संख्या आधी हो गई। दूसरे दिन आधे ही लोग आए। फिर जब चलने लगे, लौटने लगे, जब दूसरे दिन कथा कह के कहा बोलो आधी संख्या हो गई, आप तो कुछ बोलो मेरे लिए। बोले तेरे लिए तो बोलना ही बोलना नहीं है, पापी का मैं नाम लूंगा, तेरे लिए बोलूंगा। कहे तो फिर कल और देखना, कल देखना करामात मेरी। दूसरे दिन फिर जब कथा खत्म हुई तब अंगोछा में लपेट करके एक दारू का बोतल लाया, शराब की बोतल, और धीरे से पकड़ाया इसे पीछे से। दिखा भी रहा है और छुपा भी रहा है लोगों को। कहा ये लो महाराज, कल आप नहीं गए वहाँ जब दुकान पर, तो दुकान वाले ने कहा महाराज जी के लिए वहीं पहुँचा दो। वो जब पीते हैं तभी उनका गला बढ़िया काम करता है, तभी मस्ती आती है, तब किस्सा कहानी दृष्टांत सुनाते हैं, इसलिए उनके लिए ये जरूरी है। और बोले लोग कि भाई ये दारू भी पीते हैं। अब आप समझो कि फिर मिला, तब कहा कि अब बोलो। जब लौटने लगे तो इक्का दुक्का रह गए थे, इक्का दुक्का रह गए थे। बोले अब बोलो, अब कुछ कहोगे? बोले तो अगर कहूँ तो, तेरे लिए अगर कहूँ तो अब तो क्या करेगा? बोला उससे ज्यादा भीड़ इकट्ठा कर दूंगा। कहा कैसे करोगे? बोले देखते जाओ। बस दूसरे दिन गया और वहीं थोड़े लोग थे, तो 4-10 लोग थे मुश्किल से, उन्हीं के बीच में बैठा रहा कोढ़ी बन करके। और जब कथा खत्म हुई तब गया, साष्टांग प्रणाम किया और कहा महाराज दया करो, कृपा करो, आप दयालु हो, कृपालु हो, मेरे ऊपर दया करो। अरे भाई तुम कौन हो?
अरे मैं तो अपने कर्मों के अनुसार कोढ़ी बन गया, मेरे ऊपर आप दया कर दोगे, कृपा कर दोगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे भाई हम कैसे दया कर दें, हम क्या कृपा कर दें, तुम्हारे ऊपर कैसे दया होगी, कैसे कृपा होगी। अरे महाराज आप सब जानते हो, आप क्यों नहीं मेरे ऊपर, गरीब के ऊपर मदद करते हो। आप मेरी मदद करो, मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं करते हो, मदद करो। बोले तो हम क्या करें, बोल तो का कमंडल से पानी लो और मंत्र पढ़ करके डाल लो मेरे ऊपर, तो मेरी काया कल्प हो जाएगी, मैं तो बिल्कुल सही हो जाऊंगा। अब उन्होंने वैसा ही किया और डाला पानी, कैसे बिल्कुल एकदम से जैसी पहले काया रहती थी इसकी, आदमी की काया रहती, हाथ पैर सब उंगलियां सब सीधे, एकदम सही होगा। शोहरत हुई दूसरे दिन, अरे पहुंचे हुए फकीर हैं, पहुंचे हुए हैं, देखो कोढ़ी को सही कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि मैं बता रहा था आपको कि असर कुछ दिन तक रहता है और आदमी को नहीं पता चलता, लेकिन फिर दूसरे युग का असर जब आने लगता है तब अन्य समझो कि परेशानियां दिखाई पड़ने लगती हैं। तो जब यानी आप ये समझो कि कर्म लोगों के खराब हुए, हाथ पैर आँख कान का जो काम था जिसलिए उस मालिक ने ये शरीर दिया था, यानी वो काम जब नहीं होने लगा, आप समझो कि जो पैर अच्छे काम के लिए जाने के लिए दिया, जब इससे बुरे काम के लिए गए, हाथ अच्छा काम करने के लिए मिला, जब बुरा किया, आँख से बुरा देखा, कान से बुरा सुना, मुंह से बुरा बोले, तो कर्म बहुत इकट्ठा हो गए। और बुद्धि जब खराब हुई तो मांस का भक्षण भी करने लग गए, नशे का सेवन भी करने लग गए, मार काट कत्ल करने लग गए, तो उसकी सजा मिलनी शुरू हो गई। जब समय पूरा हुआ तो जीव नरकों में जाने लग गए, और नरकों में जब जाने लग गए और कर्मों की सजा यहाँ मिली, यहाँ भी मिलती है, और नरकों में जब मिलने लग गई तो यहाँ के लोग यहाँ चिल्लाए और नरकों के जीव वहाँ चिल्लाए। तब उस मालिक को दया है ना, ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, और संत रूप हो जग में आए, सतलोक का पता बतान, सूरत सत्य का सच्चा मार्ग, संतमता का किया बखान, शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला, चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तो जब दया किया उस सतपुरुष ने, प्रभु ने, कुल मालिक ने जब दया किया तो भेजा किसको, इन्हीं 16 सूतों में से जो गुप्त हैं, योग जिनको प्रकट नहीं किया, संतों ने भी नहीं बताया कौन है, तो उन्हीं में से एक योगजीत थे, उनको हुक्म हो गया कि तुम जाओ और जीवों को जगाओ। वो अपने घर को भूल रहे हैं, अपने प्रियतम को, अपने मालिक को भूल रहे हैं। वो कहाँ फंसे हुए हैं, काल के देवी देवताओं में, काल के बनाए देवी देवताओं में फंसे हुए हैं, काल के गंगा यमुना में फंसे हुए हैं, काल के पेड़ पौधे की पूजा में फंसे हुए हैं। वो अपने प्रारब्ध को भूल करके अपने खराब कर्मों के द्वारा अन्य दुनिया की चीजों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, कि जिनको छोड़ करके जाना पड़ता है, सबका छूट जाता है, उसमें लगे हुए हैं। तो तुम जाओ और जगाओ। जय गुरुदेव। तपस्वी वार्षिक भंडारा बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में 26 से 28 मई 2022 तक होने जा रहा है। आप आइए, सत्संग, नामदान और प्रसाद लीजिए, फिर फायदा देखिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर
बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।